कैसे दोस्तों, मेरा नाम मुजाहिद, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप बाइट। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फ़िरौन जिसने अपने आप को खुदा मानने का दावा किया। इसी फ़िरौन के साथ ऐसा नतीजा हुआ कि शायद आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि फ़िरौन की आबादी लगभग 170 से 180 के बीच था और इसमें से एक फ़िरौन था जिसका नाम था रमसेस। इसने अपने आप को खुदा यानी कि ईश्वर मानने की कोशिश किया और इसका जिक्र आपको कुरान शरीफ के भी अंदर मिलता है कि अपने आप को ईश्वर खुदा मानने की कोशिश घोषित किया था और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी संघर्ष किया। और फ़िरौन के पास अधिक शक्ति होने के कारण सभी लोगों को अपना दास और गुलाम बनाने की भी कोशिश करा। फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच तब संघर्ष शुरू हुआ जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के द्वार से भेजा गया था ताकि वो इजरायली लोगों को फ़िरौन के द्वार से मुक्त कर सके यानी कि आज़ाद कर सके। इसके कुछ कई मुख्य घटनाएं जिस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म एक मिस्र में हुआ था। वह इजरायली लोगों के एक परिवार में ही जन्म लिए थे। जब फ़िरौन ने इजरायली बच्चों को मारने का आदेश दिया था तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उन्हें बचाने के लिए उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में पवित्र कर दिया यानी कि रख के वहाँ पे छोड़ दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। उन्हें फ़िरौन की पत्नी आयशान ने पाया और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के रूप में अपनाया। इस प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के दरबार में ही बड़े होने का अनुभव किया। क्या दोस्तों, आप सबको पता है कि फ़िरौन ने अपने आप को एक ईश्वर यानी कि खुदा मानने का क्यों दावा किया? तो देखो दोस्तों, इसके पीछे कई मुख्य कारण हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, फ़िरौन के पास उस समय अधिक शक्ति था और सेना भी शक्तिशाली था, मजबूत था। उसी शक्ति ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह एक स्वच्छ है यानी कि इस दुनिया में उससे ऊपर इस दुनिया में कोई भी शक्तिशाली नहीं है। उसने अपने आप को एक देवता के रूप में उपस्थित किया और अपने लोगों से ही अपनी पूजा करवाने की भी कोशिश किया। दोस्तों, फ़िरौन ने अपने अधिनियम पर अत्याचार भी किया और अपने शासन को मजबूत करने के लिए वहाँ के जो लोग थे जिसे गुलाम बना रखे थे और सामाजिक नियंत्रण का सहारा लिया। उसने लोगों को एक विश्वास दिलाने की कोशिश की केवल वही उनके जीवन और मृत्यु का एक निवारण कर सकता है। फ़िरौन के दरबार में कई जादू होते थे जो लोगों को अपनी तरफ खींचते थे और चमत्कार दिखाते थे। जो फ़िरौन ने यह प्रसिद्ध किया कि उसके पास अलौकिक शक्ति है जिसे लोग ने उसे एक देवता के रूप में मानने लगे। फ़िरौन ने यह भी दावा किया कि वह देवताओं का प्रतिनिधि है। उसने खुदा को एक ईश्वर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की ताकि लोग उसे पूजा करें और उसके आज्ञा का पालन कर सके। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को कहा था कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें क्योंकि अंत में सबको अल्लाह के पास पेश होना है। इसका जिक्र आपको कुरान शरीफ के भी अंदर मिल जाएगा। ऐसा कहा जाता है जब फ़िरौन ने देखा कि इजरायली लोग की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसने कई को तो दास बना लिया, कई का अत्याचार करके मार दिया। फ़िरौन ने आदेश दिया कि सभी इजरायली लड़कों को मार दिया जाए ताकि उनकी जनसंख्या कम रहे। मूसा अलैहिस्सलाम का भी जन्म एक इजरायली परिवार में ही हुआ था जो आपको पता होगा। उनकी माँ ने उन्हें बचाने के लिए एक टोकरी में रख के नील नदी में पवित्र कर दिया और फ़िरौन की पत्नी आयशान ने उसे पा लिया उसको एक बेटे के रूप में अपना लिया फ़िरौन की पत्नी ने। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में बड़े होने का अनुभव किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने एक नबी बना दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि वह फ़िरौन के पास जाए और उसे इजरायली लोगों को मुक्त करने के लिए कहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ओर से फ़िरौन को चेतावनी देते हुए अपने अत्याचार से रोका। मूसा अलैहिस्सलाम ने कई चमत्कार दिखाए जैसे कि छड़ी को सांप में बदल देना, पानी को खून में बदल देना। चमत्कार दिखाए ताकि फ़िरौन को अपनी गलती का एहसास हो सके। हालांकि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम चमत्कारों को नकार दिया। फ़िरौन ने अपने आप को खुदा मानते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को चुनौती दी कि और उसकी चेतावनी की थी अनदेखी की। वह मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे अपने सैनिकों को भेजने के लिए तैयार हो गया। और अंत में जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इजरायली लोगों को मिस्र से निकालने की अनुमति दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें लाल सागर तक पहुंचाया। जब फ़िरौन ने उन्हें पीछा किया तो अल्लाह ने समुद्र को दो भागों में बांट दिया जिससे इजरायली लोग सुरक्षित निकल सके। जब फ़िरौन और उनके सेना ने इजरायली लोगों का पीछा किया तो जो समुद्र को दो भागों में बांटा था उसको फिर से अटैच कर दिया और इसी तरह फ़िरौन और इसके सैनिक जो थे उस डूब के मर गए। इसका जिक्र आपको कुरान शरीफ के भी अंदर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बीच का संघर्ष हुआ।